नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मुझे भी आप सभी लोगों की तरह इंतजार था विजय थालापति की लास्ट मूवी के ट्रेलर का। और इसका ट्रेलर काफी कुछ टाइम पहले अभी ड्रॉप कर दिया गया है, तकरीबन 3 मिनट का है। इसकी स्टार कास्ट विजय थालापति, जो कि उनके उसी नाम से विजय थालापति वेत्रिकंस के नाम से ही उनमें असली नाम उनका रखा गया है। उनके साथ में जो विलन का किरदार निभा रहे हैं बॉबी देओल, और पूजा हेगड़े भी उनके साथ में फीमेल लीड का हीरोइन का किरदार निभा रही हैं। इस ट्रेलर को देखने के बाद में दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, मुझे इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस ट्रेलर को देखने के बाद में मेरे माइंड में सिर्फ ये बात आई थी कि भागवत केसरी जो इससे मिलती जुलती कहीं इन्होंने मूवी बना दी है, या कितने परसेंट उससे मूवी रिलेटेड है, खुद का ओरिजिनल है, या उसी का ही रीमेक आकर के इन्होंने बना दिया। ये बात तय जरूर थी कि मेकर से ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि ये विजय थालापति की आखिरी मूवी होने वाली है, और इस बात की वजह से वो बचाए जो बॉक्स उस पर कुछ भी किसी भी तरह की मूवी बनाए, किसी भी तरह का कंटेंट पेश करे, उनकी ब्रांड वैल्यू की वजह से, उनकी फेस वैल्यू की वजह से, उनके फैन बेस की वजह से ओपनिंग तो अच्छी लगनी ही लगनी है, और उनकी आखिरी फिल्म ब्लॉकबस्टर या सुपर हिट तो होनी ही है कम से कम। और इन्हें इस बात का फायदा उठा जाने के बाद भी, जो इनकी सबसे पहले अगर मैं डबिंग के बारे में बात करूं, तो डबिंग में तो हिंदी ऑडियंस को लेकर के पता नहीं क्या सोचते हैं कि नॉर्थ इंडियन की इस तरह की कम से कम जो 45% को व्यूवरशिप आती है वो नॉर्थ इंडियन की तरफ से ही आते हैं। लेकिन इतने ज्यादा फैन बेस को, इतनी ज्यादा क्राउड को, ऑडियंस को, बड़ी ऑडियंस को नेगलेक्ट करना, ये उनके ही मेकर्स के लिए गलत साबित हो सकता है, या उनके फायदे का सौदा नहीं हो सकता है। इन्हें इस बात कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये डबिंग के मामले में हिंदी ऑडियंस को थोड़ा सीरियसली लेंगे तो उनके लिए बॉक्स ऑफिस पर ये मुनाफे का सौदा साबित होगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस तरह में इनका किरदार क्या निभाएगा। जिस तरह से भागवत केसरी अगर आपने देखी होगी, जो इनके यूट्यूब पर पड़ी हुई है हिंदी डब के साथ में, आप इसे देख लेना। उसमें एक पुलिस का, उनकी बेटी का रिलेशन उसमें दिखाया गया है, जिसका फादर पुलिस था। उसमें भी ऐसे ही रखा गया है कि ये विजय थालापति जो कि इसमें पुलिस का किरदार निभा रहे हैं, और ये हम चाहते हैं कि इनकी बेटी मिलिट्री में शामिल हो जाए, जैसे जैसे अपनी बेटी को मिलिट्री में साबित करा देते हैं, लेकिन उसे डर लगता है। बिल्कुल उसका वही कॉन्सेप्ट लेकर के उन्होंने उसी पर शायद लगभग कितना फेरबदल, कितने परसेंटेज की फेरबदल करी होगी, ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। रही बात बॉबी देओल की, जी हाँ, बॉबी देओल ने जब से एनिमल के बाद में उन्होंने विलन का किरदार निभाया है, भले वो ऑडियंस की नजरों में सुपरस्टार बन गए, लेकिन एक के बाद वो एक ही सेम तरह का रोल करते जा रहे हैं कि लगता है शायद बॉबी देओल को अपने आपसे ये सवाल पूछना चाहिए कि आपको मुझ मेरे कुछ करने के लिए नया कुछ बचा भी है या नहीं, क्या मैं एक सेम ही तरह के रोल करता जा रहा हूँ। दूसरी मेन बात यह है कि विजय थालापति इस बात को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं, जिन्होंने कम से कम 275 करोड़ रुपए की अपनी लास्ट मूवी के लिए फीस ली है, और उन्होंने दान भी कर दिया 275 करोड़ रुपए के, क्योंकि उसके बाद में वो पॉलिटिक्स में कदम रखने वाले हैं। उनकी अपनी खुद की टीवी के नाम से पार्टी भी है। लेकिन जिस तरह से वो गुंडों के सरदार बने आए हैं, जिस तरह से उन्होंने एक्शन दिखाया है, जिस तरह से उनके डायलॉग हैं और इमोशंस हैं, पंच है, तो एकदम अच्छा है। क्योंकि और स्क्रीन प्रेजेंस के मामले में तो वाकई में इनको मेकर्स ने अच्छा काम किया है, लेकिन थोड़ी सी उनसे इस बात की डिसअपॉइंटमेंट होगी कि जो नहीं होनी चाहिए। एक तो डबिंग के मामले में प्लस कहानी के मामले में इन्होंने जो ओरिजिनल के नाम पर रीमेक परोसा है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दूसरी बात यह है कि बेहतर होता अगर इनकी लास्ट मूवी ट्रिब्यूट की जगह, एक लार्जर देन लाइफ की जगह, इमोशनल की जगह, बेटी और रिलेशनशिप को दिखाने की जगह और कहानी पर ज्यादा फोकस कर लेती। हाँ, आखिरी में जो ट्रेलर में दिखाया गया, इन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की है। अगर आपने उस रोबोट को देखा हो, अब देखते हैं यहाँ पर कितना सफल हो पाता है, कितना सफल नहीं हो पाता। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको उनका ट्रेलर कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।